हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सुपर 8 में इंडियन टीम का पहला मुकाबला होगा। संडे को ये मुकाबला जो है वो खेला जाएगा और उससे पहले जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि साउथ अफ्रीका स्पिन का जाल जो है वो टीम इंडिया के सामने जो है वो बुनने की तैयारी में है। स्पिनर्स को हथियार बनाएगा इंडियन टीम को हराने के लिए। दोनों टीमों ने अभी तक टूर्नामेंट में कोई भी मैच नहीं हारा है। क्या रिकॉर्ड है दोनों टीमों के बीच में वो आपको दिखाएंगे। साथ में प्रैक्टिस सेशन में क्या हुआ, वहां पर मोहम्मद सिराज जो है थोड़े बहुत चोटिल हो गए, खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। अभिषेक शर्मा को लेकर कोच ने खुलासा किया है, उस पर चुप्पी तोड़ी है। उनके जो हैट्रिक लगी है शून्य की उसके ऊपर, उससे भी तस्वीर थोड़ी सी साफ होगी। और साथ में पाकिस्तान की भी जो है ना पहला मैच जो सुपर 8 का खेला जाएगा वो पाकिस्तान खेल रही है, वो मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसके ऊपर संशय जो है ना वो बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस ब्रॉडकास्ट में मिल जाएंगी, मगर शुरुआत जो प्रैक्टिस सेशन में हुआ उसी से करते हैं। टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन में क्या हुआ आपको बताते हैं। सुपर 8 के मैच से पहले टीम इंडिया की जो है वो प्रैक्टिस हुई, अभ्यास हुआ, प्रैक्टिस सेशन हुआ। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया ने अभ्यास किया और जमकर अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान मोहम्मद सिराज जो है ना वो चोटिल हो गए। हार्दिक पांड्या ने एक शॉट खेला, स्ट्रेट ड्राइव मारा और सिराज को गेंद लगी। उसके बाद जो है डॉक्टर्स को टीम को बुलाना पड़ गया मैदान पर। उसके बाद हालांकि सिराज खड़े हुए, उन्होंने थोड़ा सा समय मैदान पर बिताया, उसके बाद वो चले गए और फिर दोबारा लौटे नहीं। तो पिछले मैच में तो वो नहीं खेले थे, मगर क्या आप उनको इस मैच में उतारना चाहते थे, नहीं उतारना चाहते थे? आपका एक प्रीमियर फास्ट बॉलर तो है ही, तो उनके ऊपर जो है वो संशय का बादल जो है वो यहाँ पर मंडरा रहे हैं कि भाई वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। अच्छी बात या बुरी बात दोनों इसके अंदर ये है कि भाई बुरी बात तो ये है कि आपका 15 में से एक खिलाड़ी जो है वो चोटिल हो सकता है, और अच्छी बात ये है कि वो 11 में नहीं थे और पॉसिबली इस बार भी जब आप उतरते तो 11 में उनका चुनाव जो है वो मुश्किल था। उनको बैकअप के तौर पर ही एक तरीके से रखा गया था। मौका इसलिए मिल गया था कि भाई जसप्रीत बुमराह जो है वो उस तरीके से पूरे फिट नहीं थे, उनको अचानक जो है वो बुखार आ गया था शायद, तो इसलिए वो उस मैच में नहीं खेल पाए थे। मगर फिर भी सिराज को लेकर थोड़ा सा कंसर्न जो इंडियन टीम जो है वो ज़रूर रहेगी। और ये बातें जो है ना अक्सर हमने देखा है। हर्षित राणा भी तो ऐसे ही मतलब वो तो चलो प्रैक्टिस में नहीं हुए थे, मगर इसी तरीके से जो है कई बार आपके खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं, मगर 11 में वो नहीं है, उनको टाइम मिल जाएगा हील करने को। आप चाहो तो आगे जब थोड़ा सा कंपैरेटिवली जिम्बाब्वे का ऑपोजिशन आएगा तो आप उनको वहां पर उतार सकते हो। बिल्कुल। और देखिए मतलब एक तरीके से स्क्वाड में तो है, लेकिन हाँ प्लेइंग 11 में आई थिंक मुश्किल है कि यहाँ पर मोहम्मद सिराज को मौका दिया जाए। लेकिन हाँ अगर बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो दिक्कतें हो सकती है ना, कि जब चोट लगी उसके बाद भी वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते नजर आए, हालांकि उसके बाद फिर वो मैदान से बाहर चले गए थे। थोड़ा कंसर्न यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि अब कैसे विकेट होगी, क्या कुछ वहाँ पर एक तरीके से कहते हैं कॉम्बिनेशन क्या कुछ तराशे जाएंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी मैचेस वहाँ पर खेले गए हैं वहाँ पर एक हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ था जो कि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में ही खेला गया था। डबल सुपर ओवर मैदान पर हुआ था और आई थिंक वहां से जिस तरीके से साउथ अफ्रीकी टीम एक तरीके से उनकी अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो वो काफी बढ़िया नजर आ रही है। लेकिन हाँ टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि टीम इंडिया भी यहाँ पर जमकर बाकी प्लेयर्स भी पसीना बहाते नजर आए। मोहम्मद सिराज भी उनमें से एक थे, बाकी और भी प्लेयर्स वहां पर दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सेशन वहां पर नजर आया, जहां पर गौतम गंभीर भी थे, सूर्य कुमार यादव से बातचीत हो रही थी। तो आई थिंक एक रणनीति होगी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ किस तरीके से आप इस मैदान पर जो है वो एक स्ट्रैटेजी अपना पाएंगे। बिल्कुल जी। और स्ट्रैटेजी तो देखिए, अब जैसा हमने देखा पिछला मैच भी इंडियन टीम ने यहाँ पर खेला था, थोड़ा सा फंसी हुई सी विकेट लग रही है। अगर वही विकेट हुई तो फिर स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिलेगा। तो प्रॉबेबली आपको इस मुकाबले के अंदर सिराज की सर्विसेज की ज़रूरत ना ही पड़े, उनको हील करने का टाइम मिल जाएगा। एक बार ओवरऑल रिकॉर्ड और अहमदाबाद में रिकॉर्ड पर नज़र डाल लेते हैं, दिखाते हैं आपको इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका किस तरीके के नतीजे रहे हैं। 35 मैच ओवरऑल खेले गए हैं इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका। T20 रिकॉर्ड्स की अगर बात करें, भारत ने 21 में जीत हासिल की है, दक्षिण अफ्रीका ने 13 में बेनतीजा, मतलब जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, वो एक मैच था। अब भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका T20 रिकॉर्ड्स अगर अहमदाबाद में स्पेसिफिकली बात करें तो एक मैच खेला गया, भारत ने वो मैच जीता है। बड़ी बात यह है कि दोनों टीमों का मोमेंटम बड़ा अच्छा लग रहा है। पिछली बार की फाइनलिस्ट हैं दोनों टीमें, ठीक है, और दोनों टीमों का मोमेंटम अच्छा लग रहा है। ग्रुप चरण में दोनों टीमों ने कोई भी मैच नहीं हारा है, ठीक है, और यहां पर सुपर 8 में जगह बनाई है। एक बराबरी की टक्कर जो है ना वो आप इसे कह सकते हैं। हालांकि इंडियन ग्राउंड्स है, इंडियन कंडीशंस है, तो थोड़ा सा एज इंडियन टीम को यहां पर होगा।
बिल्कुल होगा। और साल 2025 का जो T20 सीरीज का आखिरी मैच खेला गया था, अहमदाबाद में खेला गया था, हाई स्कोरिंग मैच वहां पर था और 400 से ऊपर रन्स भी बने थे, दोनों टीमों ने 200 के पार आंकड़ा छुआ था। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा टफ फाइट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया रही है, फाइनल मुकाबला जो है वो साउथ अफ्रीका से ही वर्ल्ड कप का 2024 में खेला गया था। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें जो है वो कॉमन नजर आ रही है। जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल के ग्रुप स्टेजेस के मैच आपने देखे, अपने अपने ग्रुप में टेबल टॉपर रही है ये दोनों टीमें, तो एक अच्छा फाइट वहां पर देखने को मिल सकता है। और जो रिकॉर्ड्स कह रहे हैं, भले एक मुकाबला वहां पर खेला गया था लेकिन टफ फाइट वहां पर थी। वहां पर जिस तरीके से गेंदबाजी वरुण चक्रवर्ती ने की थी, तो कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती एक ट्रम्प कार्ड यहां पर साबित हो सकते हैं। बल्लेबाजी उस मैच में तिलक ने काफी बढ़िया किया था, स्टार्ट काफी बढ़िया मिल गया था, लेकिन इस मैच में थोड़ी रणनीति बदल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी अभी तक हमने देखी है उस तरीके से बल्लेबाजों ने जो है वो एक तरीके से इंप्रेस नहीं किया है। सिर्फ एक या दो बल्लेबाज आपको मैच नहीं जिता सकते, आपको ऊपर से रन बनाने पड़ेंगे, आपको पावर प्ले साझेदारी जो है वो पनपनी एक तरीके से मतलब पनपनी चाहिए। जैसे हमने देखा है कि भाई अगर आपके ऊपर से बल्लेबाजी अच्छी होती है, ऊपर से रन आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक तरीके से रिलैक्स होता है निचले क्रम की बल्लेबाजी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी होगी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खासतौर पर अगर आपकी बल्लेबाजी पहले आती है तो स्कोर बोर्ड पर अच्छा स्कोर लगाएं और यहाँ से मैच को अपने नाम करें। भारतीय टीम भी काफी बढ़िया दिख रही है, मैचेस बढ़िया जीते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं टफ फाइट यहाँ पर साउथ अफ्रीका टीम देती दिखाई देगी। बिल्कुल जी, साउथ अफ्रीकन टीम कितनी टफ फाइट दे सकती है वो हम सब लोग जानते हैं। और अभी साउथ अफ्रीका ने दौरा भी किया था, इंडिया आई थी, तो वहाँ पर भी T20 मैचेस हुए थे, वहाँ पर भी इंडियन टीम जीती ज़रूर थी मगर साउथ अफ्रीका ने फाइट वहाँ पर ज़रूर दी थी। अब एक बहुत बड़ा सवाल ना अभिषेक शर्मा को लेकर बना हुआ है। बहुत सब लोग बोल रहे थे कि भाई 3 जो है वो डक्स हो गए, अब आगे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। सुपर 8 के सारे मैचेस इंपॉर्टेंट हैं भाई, 3 मैचेस सुपर 8 में खेलने, आपको 2 जीतने, नहीं तो अगर मगर पे बात आ सकती है, इफ एंड बट दुनिया भर की चीजें हो सकती हैं। कंफर्टेबली अगर आप जाना चाहते हो 2 मैचेस आपको जीतने, और पहला मैच अगर आप जीतते हो तो फिर आप रिलैक्स हो जाते हो थोड़ा सा यहाँ पर। तो अभिषेक को लेकर क्या अपडेट है पहले वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो गेंदबाजी कोच है उन्होंने बात की है। अभिषेक ने मैच से पहले एक दिन पहले मतलब जमकर अभ्यास किया अहमदाबाद में। अभिषेक ने जो है वो नेट्स में देर तक प्रैक्टिस की, मतलब ये शुक्रवार को उन्होंने अभ्यास किया है और टूर्नामेंट में लगातार 3 बार वो 0 पर आउट हो चुके हैं। नेट्स में बहुत अच्छे नजर आए। गेंदबाजी कोच मौने मौकल ने अभिषेक का बचाव किया और उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट का अभिषेक पर भरोसा जो है वो कायम है। एग्जैक्टली क्या बोला मौने मौकल ने, गेंदबाजी कोच है इंडियन टीम के, मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पर, उसके बाद बात करेंगे। अभिषेक के 3-0 पर ड्रेसिंग रूम में कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। वो एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं और जल्द ही रन बनाएंगे। वो नेट्स में बहुत ही शानदार नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से यहां पर बचाव कर लिया, एक इंडिकेशन भी दे दिया कि भाई अभी हमारा जो है ना वो भरोसा अभिषेक पर कायम रहेगा। वीरेंद्र सहवाग को मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि भाई मैं इन शूज में रहा हुआ हूं, ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हो रखा है कि यार नेट्स में तो बड़ा अच्छा हो रहा है, गेंद बल्ले पे लग रही है, सब कुछ हो रहा है, जा रहा हूं आउट हो जा रहा हूं, रन ही नहीं बन रहे। तो ऐसे वक्त में क्या है ना कि थोड़ा सा ना अपने आप को कंट्रोल करके चलना पड़ता है कि कुछ 8-10 रन बन जाए ना, फिर मैं अपने हाथ खोलने शुरू करूं, एक वो जिंक्स टूट जाए। उनका भी यही कहना था, बहुत सारे लोगों का यही कहना है। मुझे लग रहा है अब अभिषेक शर्मा को ना इस मैच में कम से कम हम देखेंगे, मगर इतना आसान नहीं होता। ये कहना आसान होता है जब आप T20 मैच में जाते हो ना और आपकी रेपुटेशन है, टीम की वांट है, टीम आपने एक तरीके से अपनी ऑरा बनाया कि आप जाते हो, हिट करते हो। अगर आपने 2-3 ओवर के अंदर 30-40 रन नहीं लगाए उसके ऊपर स्कोर बोर्ड के ऊपर और आपने अपना समय ले लिया और उसके बाद आप आउट हुए, तो और ज्यादा फिर आपको बुरा लगेगा। बड़ा पसोपेश की सिचुएशन होती है, दुविधा होती है, मगर ये है कि अब ये कुछ ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा वक्त जो है वो अभिषेक को लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन एक सुपर 8 में जब आप पहुंचते हैं तो वहाँ से कंपटीशन बढ़ जाता है। आई थिंक एक अच्छा मौका होगा यहाँ पर अभिषेक के लिए। काफ़ी बातचीत यहाँ पर गंभीर के साथ हुई। आई थिंक कुछ टेक्निक्स, कुछ चीज़ें बता रहे होंगे, अनुभव वहाँ पर शेयर किया होगा उन्होंने, डेफिनेटली किया होगा। और खासतौर पर एक तरीके से संजू भी वहाँ पर प्रैक्टिस करते नजर आए, यानी कि दोनों प्लेयर्स काफ़ी अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे थे नेट्स में। लेकिन हाँ, आपको परफॉर्मेंस जो है वो मैदान पर देना होता है, आउटकम वहाँ पर आता है, वहाँ की चीज़ें काउंट की जाती है। लेकिन अभिषेक की चीज़ें वही हैं, मतलब बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आप हर बार, ठीक है आपका नेचुरल गेम है, लेकिन हर बार आप उस हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं चलेंगे, आप टीम के हिसाब से चलेंगे, आप कंडीशंस के हिसाब से चलेंगे, आप सामने वाली टीम किस तरीके से गेंदबाजी करती है, थोड़ा टिक कर आप अगर बल्लेबाजी करेंगे, थोड़ा विकेट्स पे समय बिताएंगे, तो आई थिंक आपको परखने में और फिर वो चीज़ें कवर अप करने में, आई थिंक उन्हें 1 ओवर लगेगा, 4-5 गेंदें लगेंगी, वो चीज़ें कवर अप हो सकती है। लेकिन पहली बात, आपके बल्ले से रन नहीं आ रहे, 3 मैच में डक पर आउट हुए, तो कहीं ना कहीं प्रेशर ज़्यादा होगा। और यहाँ से अभिषेक शर्मा डेफिनेटली कुछ अलग करेंगे। थोड़ा सा एक चीज़ें होती है ना कि आप
आप नेचुरल अपना गेम खेलते हैं तो आई थिंक माइंड सेट थोड़ा सा वैसा होता है, लेकिन पिछले 3 मैच में अगर बल्ला नहीं चला तो गलतियां रिपीट हो रही हैं। उन गलतियों को आप रिपीट ना करें। और अभी तक जितने भी मैचेस आपने इससे पहले खेले, जिस तरीके से उनका फॉर्म हमने देखा है कि भाई आक्रामकता उनकी बल्लेबाजी में, अटैकिंग अप्रोच उनकी है, लेकिन हाँ वो सोच थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आप कोई सीरीज नहीं खेल रहे हैं, आप टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, वहां से आपको जो है वो मैच को बनाना होता है। आप टीम का हिस्सा है। आई थिंक उसके लिए बड़ी बात है आपके लिए कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप भले ही डक पर आउट हो रहे हैं पिछले 3 मैचेस में, लेकिन प्रायोरिटीज यही है कि अभिषेक शर्मा को पता है कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, वो कैलिबर उनके अंदर है। और आई थिंक अगर उन्हें मौका मिलता है तो इस बार संभल कर बल्लेबाजी उन्हें करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल जी, और मौका मिलने की उम्मीद ना पूरी है, जिस तरीके से यहाँ पर बयान मोने मौकल ने दिया है। चलिए जी, अब साउथ अफ्रीकन टीम ने भी अभ्यास किया। अब साउथ अफ्रीकन टीम ने अभ्यास किया तो वहाँ बड़ी नोटवर्दी सी बात जो है ना वो शुक्रवार को देखने को मिली। बहुत ज़्यादा बैटिंग नहीं करी टीम ने, और बहुत ज़्यादा सारे बैटर्स आए भी नहीं। प्रॉबेबली उनका ऑप्शनल नेट सेशन रहा होगा, मगर गेंदबाजी का, स्पिन गेंदबाजी का बहुत ज़्यादा अभ्यास किया। स्पिन का जाल जो है ना वो बुनना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा हाल फिलहाल में इंडियन टीम जो है ना स्पिनर्स पर और खास तौर पर ऑफ स्पिनर्स पर फंसती हुई नजर आ रही है। दक्षिण अफ्रीका ने बुना भारत के खिलाफ स्पिन का जाल। एडन मार्क्रम और केशव महाराज ने जमकर अभ्यास किया। दोनों गेंदबाजी करते हैं। केशव महाराज तो चलो उनके प्रीमियर स्पिनर हैं, एडन मार्क्रम जो है वो भी गेंदबाजी करते हैं। और पावप और इन दोनों को इस तरीके से अभ्यास करते हुए देख इवन ट्रिस्टन स्टब्स को भी विकेट टू विकेट गेंदबाजी किए जा रहे थे। अपनी बल्लेबाजी से ज़्यादा अपनी गेंदबाजी पर जो है उन्होंने अभ्यास किया। तो लग रहा है कि पावर प्ले में ही स्पिनर्स को जो है ना वो उतारा जा सकता है, जिस तरीके से पाकिस्तान के गेम में भी देखने को मिला कि भाई स्पिनर्स ने थोड़ा सा लगाम लगा के रखी। तो यहाँ पर जो है ना ये कोशिश यही रहेगी कि भाई थोड़ी सी ना लगाम यहाँ पर लगा के रखी जाए। अगर इंडियन टीम स्पिनर्स पे फंस रही है तो क्यों ना पावर प्ले में स्पिनर्स को उतारा जाए कि लो रिस्क, बड़ा रिस्क लो ना, आगे निकलो, क्रीज से बाहर निकलो, जोर लगाओ, शॉट मारो छक्के के लिए अभी। और अहमदाबाद का ग्राउंड भी बड़ा है, कोई छोटा ग्राउंड नहीं है कि जहां पे आसानी से 6 चले जाएगा। तो उस कोशिश के अंदर जो है ना वो साउथ अफ्रीकन टीम नजर आ रही है। सही भी है। अगर आप आजकल एनालिटिक्स इतना होता है कि आपको समझ आ रहा है कि भाई अभिषेक फंस रहे हैं, सूर्या से उतने खुल के रन नहीं बन रहे, ठीक है वो नीचे से कोई ना कोई शिवम दुबे कुछ ज़्यादा बना जाते हैं तो आप एक अबव पार स्कोर पे पहुंच जाते हो, नहीं तो फंस रही है टीम। तो जितने भी स्पिनर्स का इस्तेमाल साउथ अफ्रीका कर सकता है, पार्ट टाइमर्स, रेगुलर, वो करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेगी। और देखिए पिछले 4 मैच की बात करें तो हर एक मैच में टीम इंडिया फंसती ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ नजर आई है। तो कहीं ना कहीं वो रणनीति उनकी होगी और हर कोई चाहता है कि भाई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाना। यहाँ तक अगर आप मतलब बिना एक भी मैच गवाए पहुंचे हैं तो आपने कुछ तो अलग किया होगा। और साउथ अफ्रीकी टीम कुछ अलग करने के लिए जानी जाती है। जिस तरीके से उनका क्रिकेट बढ़ रहा है, हर एक फॉर्मेट काफी बढ़िया वो खेल रहे हैं, और T20 फॉर्मेट में जिस तरीके से आगे बढ़ रही है टीम, और हर एक प्लेयर जो है वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। तो ये चीजें उन्हें पता है कि किस तरीके से उनके जो प्रीमियम बॉलर हैं या फिर मतलब चाहे ऑलराउंडर्स की बात करें, उनके जो प्रॉपर बॉलर्स है वो भी काफी बढ़िया फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं एक रणनीति होगी, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ था वहां पर भी टीम इंडिया भले इस मैच को जीत गई थी, लेकिन वहां से गेंदबाजों ने जो है वो थोड़ा सा लगाम कस के रखी थी। वहां पर पावर प्ले में जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही थी, मतलब सही से बल्ले से शॉट्स निकल नहीं रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि 3 ऐसे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं जो कि मतलब बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, तो कहीं ना कहीं टफ उनके लिए हो सकता है थोड़ा बल्लेबाजी करना। सूर्या आते लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा होता है, लेकिन वहां पर भी गेंद फंस के आती है। तो कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा, ईशान किशन की बात हो, ईशान किशन अपनी अच्छी फॉर्म में, लेकिन वही चीज़ होती है ना, एक मैच जो है वो आपके लिए बुरा भी हो सकता है, ऑफ डे भी हो सकता है, लेकिन हाँ उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको हर एक दिशा में सूझबूझ के साथ शॉट्स खेलने पड़ेंगे। आई थिंक वही चीज़ें एक बार अभिषेक के लिए भी अप्लाई हो सकती है, क्योंकि अभिषेक शर्मा अभी तक जितने भी मैचेस खेले, 3 मैच खेले हैं, पहले मैच में की बात करें तो वहाँ पर एक अच्छी गेंद पर आउट हुए थे, लेकिन 2 मैच में जो है वो खराब शॉट के चक्कर में आउट हुए। आई थिंक वही शॉट सिलेक्शन उन्हें करना पड़ेगा। आई थिंक दिमाग में अगर आपको ये लेके चलना है कि आपको मैच जीतना है तो थोड़ा क्रीज पर आप रुकेंगे तो उसके बाद ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फिलहाल एक मैच यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने खेला इस मैदान पर, और इस मैच में डबल सुपर ओवर हुआ था। वहाँ पर जिस तरीके से मैच में जीता था साउथ अफ्रीकी टीम ने, तो कमाल की फॉर्म में है। देखते हैं कि क्या कुछ होगा। आंकड़े तो टीम इंडिया के फेवर में, लेकिन करंट फॉर्म अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीकी थोड़ी सी ज़्यादा भारी नजर आ रही है। चलिए जी, अब एक ऑफ स्पिन के खिलाफ टीम इंडिया का प्रदर्शन, वो आंकड़ा भी आपको दिखाई देते हैं। दिखाएं जी ऑफ स्पिन के खिलाफ इंडियन टीम ने किस तरीके से किया है, ताकि तस्वीर जो है थोड़ी सी साफ हो जाए। दिखाएं जी ऑफ स्पिनर के खिलाफ किस तरीके से इंडियन टीम फंसती आ रही है। वो स्टैट्स जो है वो एक बार प्ले कर दें, उसके बाद बाकी बात करेंगे जी। 4 मैचेस हुए इंडियन टीम के, कुल 31 विकेट जो है ना वो इंडियन टीम के यहाँ पर गिरे, और जिसके अंदर से ऑफ स्पिनर्स ने 11 विकेट जो है ना वो यहाँ पर झटके हैं। तो इस तरीके का पूरा मामला जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, और इसीलिए कह रहे हैं कि ऑफ स्पिनर से सावधान। और साउथ अफ्रीका जो है वो इस कमजोरी का प्रोबेबली फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इंडियन टीम को भी पता है, बहुत ज्यादा कंसर्न की बात नहीं है, मगर हाँ बैटिंग फुल फ्लो में अभी तक नजर नहीं आई है, ये बात सत्य है
कि भाई आपकी बैटिंग अभी भी फ्लॉलेस नज़र नहीं आ रही है, उसके अंदर चिंक्स नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर दिक्कतें नज़र आ रही हैं। वो फॉर्मेट छोटा है, कोई 2 प्लेयर्स आपकी जान बचा जाते हैं, इतने सारे आपके पास बैटर्स हैं, मगर दिक्कत परेशानियां थोड़ी बहुत हैं। अब इन दिक्कत परेशानियों को दूर करने का वक्त आ गया, क्योंकि जब आप नॉकआउट की तरफ बढ़ोगे ना तो फिर वहां पर ना कोई भी दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए, वहां पर ये सारी चीज़ें ना आपको भारी पड़ सकती हैं। चलिए जी, कोई बात नहीं, दोनों टीमों ने जो है अपनी अपनी तैयारी जो है वो यहाँ पर बखूबी की है। अब आगे बढ़ते हैं हम शो में और आपसे आगे की जो है वो खबर दिखाए जी, पॉइंटर्स दिखा दें और उसमें जो है चर्चा करते हैं कि भाई अब किस तरीके से जो है ना T20 वर्ल्ड कप के अंदर चीज़ें जो है वो आगे जो है वो बढ़ेंगी। वैसे दोनों टीमों के बारे में ना एक राउंड अप सा कर देता हूँ कि दिसंबर 2025 में अहमदाबाद में ना एक मैच यहाँ पर खेला गया था। हाई स्कोरिंग मैच हो रहा था, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का ही मुकाबला था। भारत ने 30 रन से जीत हासिल उस मुकाबले में की थी और मैच में दोनों टीमों ने मिलकर 432 रन बनाए थे। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि भाई अब जो मैच खेला जा रहा है वो हाई स्कोरिंग हो सकता है। प्रेमदासा में अलग स्टोरी थी, ठीक है, प्रेमदासा की स्टोरी अलग थी, फिर उसके बाद टीम उतने लय में नजर नहीं आई। और कई बार क्या होता है, आप समझे, एक ही ग्राउंड के अंदर ना कई सारी विकेट पिचेस बनाई गई होती है और हर पिच का नेचर जो है ना थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो कई बार आपको ऐसी पिच जो है ना, जैसा पिछला मैच गया, वो जरूरी नहीं है कि ये मैच भी उसी तरीके से जाएगा। एक हाई स्कोरिंग मैच भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए जी, अब बात ना पाकिस्तान की करनी जरूरी है जी। पाकिस्तान की बात इसलिए जरूरी है कि महामुकाबला एक हो भी सकता है और दुनिया तो चाहती है कि वो महामुकाबला हो। चलिए जी, एक बार पाकिस्तान का दिखाएं। पाकिस्तान सुपर 8 के मैचेस शुरू हो रहे हैं बेसिकली, और पाकिस्तान का ना पहला मुकाबला जो है ना वो खेला जाएगा। न्यूजीलैंड से उनका पहला मुकाबला है। दिखा देता हूँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन। न्यूजीलैंड से मुकाबला जो है प्रेमदासा में ही जो है पाकिस्तान की टीम खेलेगी। यहाँ पर पाकिस्तान की टीम मैच से पहले जो है ना अभ्यास नहीं कर पाई, क्योंकि बारिश जो है ना वो काफ़ी हो रही थी, तो प्रैक्टिस सेशन पूरा का पूरा रद्द कर देना पड़ा पाकिस्तान का। तो मैच से पहले जो ज़रूरी अभ्यास होता है वो पाकिस्तान टीम को मिला नहीं। न्यूजीलैंड की टीम एक जुझारू टीम है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है वो करना जानती है। अब मैच के दिन भी मतलब बारिश की जो है ना वो पूरी आशंका है। आईसीसी के रूल्स बता दूं आपको सुपर 8 को लेकर कि भाई रिजर्व डे जो है कोई भी सुपर 8 के मुकाबले के लिए नहीं रखा गया है। 5-5 ओवर का मैच होना जरूरी है अगर आपको नतीजा चाहिए तो, मिनिमम। और साथ में अगर 5-5 ओवर का मैच भी पॉसिबल नहीं हो पाता है तो फिर एक अंक जो है वो बट जाएगा। वो कोई नहीं चाहेगा, वो कोई नहीं चाहता, क्योंकि उसके बाद क्या है ना कि आपके 2 अंक मिलने के चांस जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। वो फिर आपका एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी लॉस की तरह है वो। और साथ में आगे फिर क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन बने, पता लगा ये बारिश की वजह से धुला मैच जो है ना आपको मुसीबत में डाल गया, आपको बाकी बचे दोनों मैचेस आपके लिए डू और डाई हो जाएंगे कि भाई दोनों जीतो, ठीक है, तब कहानी बनेगी। तो ये कोई नहीं चाह रहा होगा। पाकिस्तान के लिए रहा आसान नहीं है, उनके सारे मैचेस जो है ना वो टफ टीमों से हैं और खुद भी टीम जो है ना वो कमज़ोर टीमों के खिलाफ तो अच्छा किया है। देखना ये है कि भारत के बाद जब उन्हें नेक्स्ट मजबूत टीम मिल रही है न्यूजीलैंड, वो कैसा प्रदर्शन करता है। बिल्कुल, और न्यूजीलैंड की टीम आपको पता है कि क्या कुछ वो कर सकते हैं। भले ही हाल फिलहाल में भारत के खिलाफ सीरीज हार गई थी, लेकिन उन्हें पता है कि भाई वो किस तरीके से बाउंस बैक कर सकते हैं और बड़ी टीमें हैं तो कहीं ना कहीं टफ एक फाइट हो सकती है। और पाकिस्तान की टीम अभी जितने भी मैचेस खेली है वहाँ पर छोटी टीमों के साथ मैच था, उनमें भी जो पहला मैच नीदरलैंड्स के साथ खेला गया था वो लास्ट ओवर तक गया था। अमेरिका के खिलाफ भी ऐसा ही मैच हुआ था, तो कहीं ना कहीं ग्रुप स्टेज में भी लड़खड़ा गई थी पाकिस्तान की टीम। एक मैच हारी थी, वो भी इंडिया के खिलाफ, लेकिन हाँ सुपर 8 में अगर आप पहुंचते तो आप चाहते हैं कि भाई आपके दोनों अंक मिले वहां से। कोई नहीं चाहेगा कि भाई एक अंक का बंटवारा वहां पर रद्द मैच हो, और प्रैक्टिस अगर नहीं हुई है तो डेफिनेटली वहां पर थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं। बारिश की संभावना है मैच के दौरान, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश ना हो, मैच पूरा हो, तभी मज़ा आएगा। और आई थिंक तभी एक तरीके से न्याय भी यहाँ पर होगा कि भाई यहाँ पर आपने पूरा मतलब 20-20 ओवर का मैच खेला, तो एक टफ कंपटीशन पाकिस्तान के लिए हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम गेंदबाजी तो ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन हाँ बल्लेबाजी जिस तरीके से उनकी है, कोई एक बल्लेबाज अगर टिक गया तो बल्लेबाजी कर लिया, अदरवाइज उनका भी हाल बेहाल है। जिस तरीके से हमने देखा कि पावर प्ले में उनके विकेट्स गिरे, जिस तरीके से सिर्फ एक बल्लेबाज साहिबजादा फरहान उनका शतक आया, जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी और उस मैच को अपने नाम किया था। तो कहीं ना कहीं एक टफ फाइट हो सकती है अगर मुकाबला होता है तो। आई थिंक पलड़ा थोड़ा सा न्यूजीलैंड का भारी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जी, न्यूजीलैंड का पलड़ा
हालांकि देखिए पाकिस्तान ने वहां पे समय बिता लिया है, मगर ये एडवांटेज तो इंडिया के खिलाफ भी थी उनके पास कि वो श्रीलंका में टाइम बिता चुके थे। मगर अब ये एडवांटेज है या फिर न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस तो है ही है कि भाई आप, ऐसा तो है नहीं कि न्यूजीलैंड पहले कभी श्रीलंका में खेला ही नहीं, उन्हें पता नहीं है कि भाई क्या एक्सपेक्ट यहाँ पर जो है वो किया जाएगा। प्लस प्रैक्टिस सेशन से थोड़ी चीज़ें जो हैं वो भी हेल्प मिल जाती है। चलिए इस मुकाबले पर भी नजर रहेगी हमारी।